आज की जो क्लास है जो रात को 9 बजे होने वाली है, ये क्लासेज आपके लिए रोजाना जो लाइव हैं वो लाइव होती हैं क्लासेज। सभी एक बार जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख लीजिए। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। इस क्लास के अंदर जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स का जो वीडियो नंबर आज हमारा तीसरा है। कौन सा है क्लास नंबर आज हमारी कौन सी है दोस्तों? क्लास नंबर हमारी तीसरी है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान स्टैटिस्टिक्स जीके, जिसके अंदर जीके और साइंस के कुछ प्रश्न हैं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ फाइल है ना, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ फाइल है, वो हमारे जो इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ फाइल जो पेड स्टूडेंट है उस पेड स्टूडेंट को दी जा रही है। तो दोस्तों आप भी जो हमारे मॉडल पेपर सेट ज्वाइन कर सकते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। जो 200 रुपए का हमने डिस्काउंट दे रखा है, बिल्कुल 200 रुपए। एक जो हमारा 500 रुपए का कोर्स था दोस्तों, 500 रुपए का हम डिस्काउंट बढ़ाकर अभी हमने कितना कर दिया, 200 रुपए कर दिया। ये हमने संख्या स्टूडेंट को बढ़ा दी गई, 1000 स्टूडेंट को हम देने वाले हैं बिल्कुल। और ये आप 9461041363 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। और हमारा ऐप है, ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं, तो आप पूरा का पूरा लाइव भी देखेंगे और रिकॉर्डेड भी देखेंगे। और पीडीएफ आपको जो है, जो पेड स्टूडेंट है उनको उनके ग्रुप के अंदर, जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों जो 500 रुपए का कोर्स है आपको 300 रुपए की छूट मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो परीक्षा में इसमें जो टेस्ट होंगे, जो 50 टेस्ट होंगे, टेस्ट शुरू हो चुके हैं मॉर्निंग में और रात को 9 बजे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना, पानीपत का जो 1526 के अंदर पहला युद्ध लड़ा था, ये आपको केवल सन याद रखना, पहला युद्ध कब लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। ये परीक्षा के अंदर अक्सर हमेशा पूछते हैं कि पहला और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, तो राइट आंसर है। और पानीपत है कहाँ है? तो दोस्तों पानीपत कहां पर है आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर। कहां पर है? हरियाणा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अच्छे प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों और प्रश्न देखेंगे। टाइसैम योजना कब से प्रारंभ हुई? और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिल रही है, ठीक है। तो वेरी ये योजना है, ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये योजना दोस्तों 15 अगस्त 1979 यानी 1979 के अंदर शुरू हुई थी। अगला देखिए, साइंस का सवाल पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? क्या पूछा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 3 नंबर प्रश्न का यस, दूरी और असीमांत। जैसे देखेंगे ये आपका इसका जो लेंस है, यस ये लेंस, ये फोकस का बिंदु, यस ये मध्य फोकस F1 और ये F2। अब पूछा गया लेंस के प्रतिबिंब, दोनों के बीच की बात हो रही है लेंस के। और एक देखिए ये जो बिंदु, पॉइंट बिंदु इस प्रकार से निकल रही है, ये इस प्रकार से निकल रही है और एक ऊपर सिरे से निकल रही है। तो ये आपस में क्या है, दूरी की और असीमित है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दूरी की लेंस बढ़ती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छी क्लास चल रही है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी दोस्तों राजस्थान के अंदर है और मेवाड़ है, ये ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़। और ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य हुआ है, ध्यान रखना। 1576 के अंदर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, यह ध्यान रखना, यस। और एक आता है वर्सेज प्रताप और मान सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व मान सिंह ने किया था। तो अगर मान सिंह और महाराणा प्रताप आए तो भी आपको करना है। अकबर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना तो सबसे पहले आप किससे वरीयता देंगे? अकबर वाले को वरीयता देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी, मेवाड़ में ध्यान रखना, मेवाड़। चलिए, पृथ्वीराज विजय, यस पृथ्वीराज
विजय की रचना ये थी, पृथ्वीराज विजय। किसके द्वारा ये पुस्तक है, बुक का नाम है, बुक ये किसने लिखी है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। यस राइट आंसर इज जैनक, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय आत्मा, देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? जो हम आपको 50 मॉडल पेपर सेट दे रहे हैं, जो 50 फुल मॉडल पेपर सेट अभी 500 रुपए का था, हमने इसको डिस्काउंट कर लिया, 200 रुपए आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, हमारी जो क्लास है उस क्लास की पीडीएफ है। अभी जो क्रैश कोर्स कर रहा है, नया बैच 1 तारीख से शुरू हुआ, उसके अंदर भी हम आपको ऐड करेंगे। और साथ में जो लगभग आपके जो 40 पीडीएफ फाइल है, जो पिछली क्लास की 40 पीडीएफ फाइल है, वो भी आपको मिलेगी। मात्र 200 रुपए आपको पे करना है। अगर आपको वर्दी पहननी है तो आप दोस्तों 200 रुपए मत देखिए, 9461041363 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। राइट आंसर इज प्रस्तावना, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बिल्कुल सही रहेगा और अच्छा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। प्रैक्टिस सेट करें जिसके अंदर आपको रैंकिंग वगैरह भी बताई जाएगी। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया? इनका देखो, जब देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अगर ध्यान रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते ना तो होता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो कौन था? मोहम्मद हिमायतुल्लाह। क्योंकि ना तो राष्ट्रपति था ना ही उपराष्ट्रपति था, तो इन दोनों नहीं होने पर पद था, लेकिन कुछ कारण था वो कार्यवाहक रहे, तो ये इसका राइट है हिमायतुल्लाह। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना भैया, अच्छे अच्छे प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखेंगे तब आपको पता चलेगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको जो है वो चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट। चलिए, ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी किस मैग्नीज 10 यादगार लम्हों में सम्मिलित की गई है? देखिए, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी कि सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी किन के मध्य लगवाई थी? जैसे भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत वेस्ट इंडीज, भारत इंग्लैंड, भारत बांग्लादेश। तो मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर इज 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर टाइम अमेरिका मैग्नीज के अंदर। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया? यानी विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित है। हुमायूं का मकबरा करेक्ट है, कुतुबुद्दीन मकबरा ये भी राइट है, लाल किला ये भी राइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन सभी डी। ये सभी कहा है? दिल्ली के अंदर। कहा है? दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए, हाल ही में किसने 24वें महालेखा निरंतर सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है? 10 नंबर क्वेश्चन। यस राइट आंसर है सोमाराय बानोर। ध्यान रखना, अगर आपसे 25वें पूछे, 25वां पूछ सकता है, 23वां पूछ सकता है, एक बार सभी रट लीजिए। मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पे करवा दूंगा। सभी करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं तो करंट अफेयर्स भी मैं आपको कराऊंगा रोजाना क्रैश कोर्स के अंदर। चलिए, अंग्रेज व राजपूत राजाओं ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सफल रहे, क्यों? कारण क्या था? यस, 11 नंबर प्रश्न। स्थानीय शासकों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। जब 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो विद्रोह होना शुरू हो गया, हर रियासतों के अंदर विद्रोह होना शुरू कर दिया। लेकिन जो जहां पर राजपूत राजा अंग्रेजों के साथ मिल गए थे उनको आश्वासन दे दिया गया कि अगर आप अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो हम आपकी प्रजा को कुछ भी नहीं होने देंगे, अगर आप विद्रोह करेंगे हम आपको मार देंगे जेल के अंदर। तो डर की वजह से स्थानीय शासकों ने जो है ना सैनिकों का साथ नहीं दिया, इसलिए 1857 की क्रांति असफल हुई। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है? 1857 की क्रांति को कहा गया है। एकमात्र अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र अभिलेख अशोक ने अपने आप को महाधिराज यानी प्रियदर्शी राजा मगध कहा गया है।
ये किस शिलालेख के अंदर लिखा गया, किस शिलालेख के अंदर लिखा गया है? ये दोस्तों लिखा गया है बैराट का शिलालेख। कौन सा बैराट है? ये राजस्थान के अंदर है भैया। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ये जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। बैराट का जो शिलालेख है कहाँ पर है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी भी कहां पर है? जयपुर। और जयपुर के अंदर ये शिलालेख मिला है। चलिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, युद्धों के बारे में पूछा गया है, युद्ध। चलिए, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर खातौली। दोस्तों, खातौली का युद्ध कहां हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, कहां पर हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ था। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो तब उसका अपकिरण कौन सा रहेगा? देखिए, जब ये देखिए, ये क्या है? सरल माध्य। कौन सा माध्य? सरल। और ये आपका विरल माध्यम। अब देखिए, सरल, देखिए इन दोनों के मध्य जब किरणें चलती है तो कौन सी? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तो उसका क्या होता है? झुकाव होता है। क्या होता है? झुकाव हो जाता है। क्या हो जाता है? झुकाव होता है। राइट आंसर इज अभिलंब की ओर झुकाव होता है। ये सीधी नहीं चलती, इस प्रकार सीधी नहीं चलती है, इनका क्या होता है? हल्का सा झुकाव होता है। चलिए, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला की कैसी कला है? दिल्ली क्रम, धारवाड़ क्रम, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है। अच्छे प्रश्न का सही उत्तर इज राइट आंसर दिल्ली क्रम। कौन सा क्रम है? दिल्ली क्रम। चलिए, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परीक्षण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट है, निराई और गुड़ाई। क्या करते हैं हम? निराई और गुड़ाई। 16 नंबर प्रश्न। देखिए भैया, ये खेत है, खेत के अंदर हम निराई और गुड़ाई भी करते हैं, गहरी गुड़ाई भी करते हैं, लेकिन इसका जो पहला प्रथम आंसर होगा, ये पहला आंसर होगा, ये दूसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा। इस निराई गुड़ाई बाद में, ये खेत है, खेत की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो निराई और गुड़ाई कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर है मेड़बंदी, मेड़ बांधना। क्या है? मेड़ बांध। ये नहीं होगा, ये गलत, ये गलत, ये राइट आंसर। चलिए भैया, निम्न में से किस पौधे में गैसीय विस्पासन करने की क्षमता होती? गैस सबसे लंबी, गैस के बाद जहरीली गैस, जलेबी का पौधा। कैसा पौधा? जलेबी का पौधा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी। देखिए चंबल नदी, देखिए यहाँ ये आपकी ये कौन सी पर्वतमाला आएगी? ये पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वत है? विंध्याचल। यहां से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल। इस प्रकार से चलती है और यहां से आ जाती है यमुना। कौन सी आ जाती है? यमुना, यमुना नदी। तो ध्यान रखना, चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए? तो राइट आंसर ये एमपी के अंदर हो जाएगा दोस्तों, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध एमपी के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर बांध है, ये आपको ध्यान रखना। यस, चंबल कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम दोस्तों, इंदिरा गांधी फीडर का मतलब ये नहर है, इस नहर के ऊपर ढकी हुई है। कैसी ये नहर है? इस नहर को ढकी हुई है भैया, बंद नहर है, इसे बोलते हैं फीडर नहर। और फीडर नहर है ना, वो कहां से है दोस्तों? किस राज्य से है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पंजाब से। कहां से? पंजाब से। फीडर का मतलब है नहर है, उसे ढकना। क्या है? ढकना। चलिए बताइए, नायलॉन क्या है भैया? नायलॉन वेरी इंपॉर्टेंट। नायलॉन
20 नंबर प्रश्न, पॉलीएमीनिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस लवण का जल अपघटन होता है, जल का अपघटन। 22 नंबर, यस CH3CO के, यस। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न। देखिए पढ़ना है, पढ़ के उत्तर देना है, तभी आप सही कर पाओगे, वरना आप सही नहीं कर पाओगे। निम्न में से कौन सी उस पौधे का उदाहरण है जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? क्या बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता, ऐसा कौन सा पौधा है? 23 नंबर प्रश्न, बीज होता है फल नहीं होता है, बताइए मेरे को प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से, तब आपको पता चलेगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है चीड़ या फिर देवदार। चलिए नेक्स्ट देखिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन, सीसा, पारा, एक स्टोन। बताइए। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीसा। क्या है सीसा? ग्राम पंचायत, सवाल क्या है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन यानी चुनाव कौन करवाता है? कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार। राज्य सरकार कराएगी। जो ग्राम पंचायत है उनकी चुनाव कौन करवाएगी? राज्य सरकार करवाई जाएगी। वसा, क्या पूछा? वसा, वसा के बारे में पूछा भैया, वसा। यस, वेरी वसा 26। यस, ईथर। क्या है? ईथर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता? दोस्तों जब हम दाल बनाते, क्या बनाते? कुकर के अंदर दाल बनाते हैं। अब कुकर कैसा होता है आपको पता है? प्रेशर कुकर होता है, इसमें दाल जैसे बोलेंगे 1 सीटी बज गई, 2 सीटी बज गई, 3 सीटी, अब खाना तो बन गया है। 3 सीटी के अंदर दाल पक जाती है। भाप व्यर्थ, खाना पकना कम। यस, बढ़ा हुआ प्रेशर क्वथनांक बढ़ा देता है। यानी जो कुकर है, कुकर के अंदर न तो देखिए न तो गैस बाहर जाएगी, क्योंकि कुकर के अंदर जो भी होता है वो कुकर से न तो बाहर जाएगी, तो गैस दाब और उत्थान और क्वथनांक दोनों बढ़ जाता है। न तो भाप बाहर जाती है और न ही कुछ बाहर की वस्तु अंदर आती है, तो प्रेशर कुकर बन जाता है। और प्रेशर कुकर के अंदर जब पानी भी गर्म होता है, भाप भी बाहर नहीं जाता है, तो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। चलिए, निम्न में से कौन सा पद अधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है भू अभिलेख निरीक्षक। चलिए, प्राचीन 33 सागर के निक्षेपा के वलित होने पर क्या है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे देखिए 2 प्लेटें थी। यस, ये 2 प्लेटें, और बीच के अंदर कौन सा सागर था दोस्तों? 33 सागर था। कौन सा सागर था? 33 सागर। अब ये प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से पास आनी शुरू हो गई, तो ये जो है ना, कौन सा 33 सागर ऊपर नीचे होने लगा, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी। जब दोस्तों आमने सामने, तो एक प्लेट ऊपर चली गई, एक प्लेट नीचे चली गई। तो अब पूछा है जो 33 सागर है ना, वो 33 सागर का उदाहरण कौन सा है? तो 33 सागर का उदाहरण है दोस्तों हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय आज भी बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हिमालय आज क्या हो रहा? बढ़ रहा है। ध्यान रखना। चलिए, ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति के अंदर सवाल पूछा गया है।
30 नंबर प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति? 12 लाख रुपए, कितना? 12 लाख रुपए का सवाल था। अगर आपका कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा हो, फरवरी उसमें लिखा हुआ था, फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविक को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख का था, सॉरी 12.5 लाख का था जो भी प्रश्न उनमें सवाल ये पूछा गया था। चलिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई या केवी कृपलानी। तो ये ऐसे प्रश्न भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति से सवाल आया था, ये सेम सवाल था। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, अब सवाल को, निम्नोत्तर जिलों में से कौन सी भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं? जैसे ये आपका पूरा भारत का दोस्तों जो नक्शा है, इस प्रकार से आपका जो भारत का जो नक्शा है ना, यस यस यस, इस सीमा के अंदर ये जिला है, कौन सा जिला स्थित है? सी, क्या है? सी। राइट आंसर इज करीमगंज। कौन सा गंज है? करीमगंज। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है भैया? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सुलभ सूत्र। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत का नेतृत्व किसने किया था? यस, बताइए, बहुत बच्चे। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर नरेंद्र कपानी। चलिए देखिए, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन किस प्रक्रिया के तहत? दोस्तों ये ध्यान रखना, जो कांग्रेस की बात हो रही, कांग्रेस के अंदर एक तो गर्म दल था, एक नरम दल था, एक उदारवादी था, एक अति उदारवादी था। उनके बीच में पुनः जो मिलन का समझौता हुआ था वो किसके प्रमुख नेता के कहने पर हुआ था? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों यस है एनी बिसेंट। कौन से? एनी बिसेंट के कहने पर यह समझौता हुआ था। बिल्कुल, ये लखनऊ, कौन सा समझौता? लखनऊ समझौते में हुआ था। चलिए, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? 36 नंबर प्रश्न, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य सरकारी बैंकों को ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी का अंशदान प्रदान करना, पुनः वित्तीय संस्थाओं को लाभ रूप में काम करना। राइट सभी आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और दोस्तों कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताइए। सभी को गुड नाइट। और रोजाना हमारी जो रात को 9:05 में क्लास शुरू होती है और ये 50 मॉडल पेपर से ज्वाइन कर लिए दोस्तों। 500 रुपये का है, उसको हमने डिस्काउंट करके मात्र 200 रुपये आपको पे करना है। बिल्कुल 9461041363 पे है। ये सीमित समय के लिए 1000 अभ्यर्थियों को हम विशेष छूट दे रहे हैं। हमारा ऐप है, ऐप का लिंक भी नीचे हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ फाइल है, जो ये क्लास है, इसका जो पीडीएफ फाइल, क्रैश कोर्स का पीडीएफ फाइल है, जो पेड ग्रुप के अंदर दिया जा रहा है। बिल्कुल क्या है, पेड ग्रुप के अंदर दिया जा रहा है। तो आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स, और रोजाना क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।